फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेटिंग फ्रेमवर्क। तो जो इन्फ्लेशन टारगेट सेट किया गया है ना, ये एक फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेटिंग फ्रेमवर्क के अंतर्गत आता है। फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेटिंग क्या होता है कि एक मॉनेटरी पॉलिसी का फ्रेमवर्क है जिसमें सेंट्रल बैंक क्या करती है, एक टारगेट, एक स्पेसिफिक इन्फ्लेशन टारगेट सेट करती है, और जो इन्फ्लेशन टारगेट होता है वो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स पर बेस्ड होता है। अब कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स बेस्ड क्या होता है, तो सीपीआई में क्या होता है कि जो चीजें हम कंज्यूम करते हैं, जैसे कि फूड हो सकता है ना, क्या हो सकता है सीपीआई में, फूड हो सकते हैं, फ्यूल हो सकता है, एनीथिंग वॉट एवर वी कंज्यूम दैट इज इंक्लूड इन सीपीआई। जो हमारा इन्फ्लेशन होता है जिसको हम मेजर करते हैं, वो मेजर करते हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स पर। तो इसलिए हम बोलते हैं कि जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स बेस्ड हमारा इन्फ्लेशन होता है, तो एक इन्फ्लेशन सेट किया जाता है किसके अंतर्गत, फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेट फ्रेमवर्क के अंतर्गत। और वो इन्फ्लेशन टारगेट कितना है, अभी करंटली जो हमारा इन्फ्लेशन टारगेट है वो है 4%। कितना है, 4%। 4% हमारा इन्फ्लेशन टारगेट है, और उसमें फ्लेक्सिबिलिटी रखी गई है। क्यों फ्लेक्सिबिलिटी रखी गई है, क्योंकि हमारा जो टारगेट है वो क्या है, फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेट। फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेट रखने का मेन ये है कि जब हम किसी चीज को फिक्स रखते हैं, इट बिकम वेरी डिफिकल्ट टू अचीव। इस वजह से उसमें कुछ फ्लेक्सिबिलिटी रखी ताकि हमारी प्राइस की स्टेबिलिटी बनी रहे और हमारे देश में इकोनॉमिक ग्रोथ होती रही है, वो डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेट में जो मेन इन्फ्लेशन टारगेट है, वो इन्फ्लेशन टारगेट कितना है, वो 4% है, दैट इज सीपीआई इन्फ्लेशन। सीपीआई का मैंने आपको बताया था कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में जो चीजें हम कंज्यूम करते हैं, दैट कैन बी फूड, दैट कैन बी फ्यूल, एनीथिंग वॉट एवर वी कंज्यूम। अब उसमें क्या होता है कि मान लीजिए कि 2012 को हम बेस मान के चलते हैं कि 2012 में किसी चीज की कीमत को हमने बेस माना, अब वो 2025 में कितने रुपए की है, 100 रुपीज की है, और 2026 में इसी ईयर को बेस मानते हैं, वो प्राइस, उसकी प्राइस कितनी हो गई, 110। तो हमारे यहाँ पे इन्फ्लेशन कितना हो गया, 10%। कितना हो गया इन्फ्लेशन, 10% हमारे यहाँ पे इन्फ्लेशन हुआ है। तो जो इन्फ्लेशन होता है वो सीपीआई पर बेस्ड होता है। टॉलरेंस बैंड कितनी है, +-2, मतलब जो अपर टॉलरेंस लिमिट होगी वो कितनी होगी, यदि हम 4 में +2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4% में +2 करेंगे तो वो हो जाएगा 6%, एंड 4% में जब हम -2 करेंगे तो दैट विल बी 4% -2, दैट विल बी 2। तो जो हमारा टॉलरेंस, अपर टॉलरेंस लिमिट है वो कितनी है, वो है हमारी 6% की, और जो लोअर टॉलरेंस लिमिट है वो 2% की। तो सर इसमें अब एक कंफ्यूजन आया होगा आपको कि हो तो इन्फ्लेशन ही रहा है, लिमिट रखी हुई है, तो क्या है कि अच्छा 4% फिक्स है, उसमें अपर रखा हुआ है 6, उसमें लोअर रखा हुआ है 2, तो सर इन्फ्लेशन तो ये भी हो रहा है, तो फिर 2 क्यों रखा है। तो इसका मेन उद्देश्य ये है कि इन्फ्लेशन तो होना जरूरी है। यदि इन्फ्लेशन नहीं होगा तो ऐसे क्या है कि यदि यहाँ पे 2025 में भी हमारी प्राइस यही रहेगी और यहाँ पे भी यही रहेगी, तो क्या हम एज ए इकोनॉमी ग्रो कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। तो एक लिमिट तय की गई है कि यदि यहाँ पर कोई चीज 100 रुपए की है और वो मैक्सिमम 106 तक भी जाती है नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में, या 102 तक भी जाती है, तो हम बोलेंगे कि हमारी इकोनॉमी एक सही तरीके से ग्रो कर रही है ना, और हमारे मॉनेटरी पॉलिसी के द्वारा जो पॉलिसी बनाई गई है वो भी सही तरीके से काम कर रही है। ठीक है, जो टारगेट ये वैलिड है 31 मार्च 2026 तक, एंड ये हर 5 साल में सेट किया जाता है। जो अभी ये टारगेट है 4+-2, ये 2016 में जो अमेंडमेंट हुआ था, और अमेंडमेंट के बाद में जो एक फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेट फ्रेमवर्क सेट किया गया था, तब भी ये जो टारगेट था यही था 4+-2। और 2021 में, क्योंकि 5 साल के लिए होता है, 2016 से 2021, एंड 2021 के बाद में इसको आगे बढ़ाकर कहाँ तक कर दिया गया, 31 मार्च 2026 तक, जो कि इसी मंथ खत्म होने वाला है। ये टारगेट सेट किया जाता है किसके द्वारा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। किसकी कंसल्टेंसी से, किसकी परमिशन से, मतलब किससे बातचीत करके, आरबीआई से बातचीत करके, कंसल्टेशन करके ये इन्फ्लेशन टारगेट सेट किया जाता है। ठीक है।